जिस पानी का आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी सिर्फ भौतिक शुद्धता, जैसे उसमें बैक्टीरिया, धूल आदि न हो, सिर्फ इस बारे में ही नहीं है, बल्कि इसे आप कैसे रखते हैं और कैसे लेते हैं, उस बारे में भी आपको पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। आज इसके काफी वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध हैं कि बस एक विचार, भाव और स्पर्श भी पानी की आणविक संरचना को बदल सकता है, हालांकि उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। और इसका असर आपके तंत्र के अंदर गए पानी के व्यवहार पर भी पड़ता है। जो याददाश्त पानी के साथ आई है, उसी आधार पर वही H2O पानी आपके लिए अमृत या जहर बन सकता है। जिस पानी का आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी सिर्फ भौतिक शुद्धता, जैसे उसमें बैक्टीरिया, धूल आदि न हो, सिर्फ इस बारे में ही नहीं है, बल्कि इसे आप कैसे रखते हैं और कैसे लेते हैं, उस बारे में भी आपको पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। आज इसके काफी वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध हैं कि बस एक विचार, भाव और स्पर्श भी पानी की आणविक संरचना को बदल सकता है, हालांकि उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। और इसका असर आपके तंत्र के अंदर गए पानी के व्यवहार पर भी पड़ता है। जो याददाश्त पानी के साथ आई है, उसी आधार पर वही H2O पानी आपके लिए अमृत या जहर बन सकता है। अगर कुछ चीजें सही ढंग से काम न करें, तो आपका जीवन एक मुसीबत बन सकता है, और पानी के बारे में सावधानी बरतना इसका एक पहलू है। यौगिक संस्कृति में पानी के रखरखाव के बारे में हमारे दैनिक जीवन के लिए विस्तार से कुछ प्रणालियां बनाई गई हैं। पारंपरिक रूप से लोग कुछ खास चीजें करने के बारे में बहुत जागरूक थे, और आज भी जो कट्टर पारंपरिक लोग हैं, वो सही कारण जाने बिना भी सही चीजें कर रहे हैं। किसी पारंपरिक दक्षिण भारतीय घर में अगर आप जाएं, तो आज भी वहां पानी एक खास ढंग से रखा हुआ मिलेगा। इसे तांबे, पीतल या तांबे की किसी मिश्र धातु के बर्तन में ही रखा जाता है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक बोतलों और प्लास्टिक के बने पानी शुद्धिकरण यंत्रों को आजकल इस्तेमाल करते हैं, पर पारंपरिक रूप से लोग रात को ही अपने तांबे के बर्तन को अच्छी तरह इमली और हल्दी से धोते थे, इस पर पवित्र विभूति लगाते और फिर पानी भरकर उसके ऊपर एक फूल रख देते थे। उसके पास एक दिया लगाकर रखते और फिर सो जाते। अगली सुबह से वे यही पानी पीते। यह पानी आपके अंदर अद्भुत ढंग से काम करता है। पारंपरिक रूप से दुनिया के पूर्वी भाग में पानी के सामने झुके बिना, उसके लिए आदर व्यक्त किए बिना कोई उसे पीता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पानी कैसे काम करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पानी का हरेक अणु कितनी याददाश्त और बुद्धिमानी लेकर चलता है, वो हरेक के लिए अलग अलग होता है, और ये आपके अंदर भी कैसे व्यवहार करता है, ये भी अलग अलग होता है। ये सब H2O पानी ही होता है, पर इसका एक अणु दूसरे अणु की तरह नहीं होता। आपको पानी पीने से पहले उसके प्रति एक पल आदर और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना जीवन बना रहे हैं। ये एक तथ्य है कि आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। जो आपके टिके रहने का आधार है, उसके लिए आप सम्मान व्यक्त करते हैं, उसके आगे झुकते हैं। अगर आप पानी और दूसरे तत्वों को भी ठीक से संभालें, तो संक्रमित रोगों को छोड़कर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारंपरिक रूप से
दुनिया के पूर्वी भाग में पानी के सामने झुके बिना, उसके लिए आदर व्यक्त किए बिना कोई उसे पीता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पानी कैसे काम करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पानी का हर एक अणु कितनी याददाश्त और बुद्धिमानी लेकर चलता है, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है, और ये आपके अंदर भी कैसे व्यवहार करता है, ये भी अलग अलग होता है। ये सब H2O पानी ही होता है, पर इसका एक अणु दूसरे अणु की तरह नहीं होता। आपको पानी पीने से पहले उसके प्रति एक पल आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना जीवन बना रहे हैं। ये एक तथ्य है कि आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। जो आपके टिके रहने का आधार है, उसके लिए आप सम्मान व्यक्त करते हैं, उसके आगे झुकते हैं। अगर आप पानी और दूसरे तत्वों को भी ठीक से संभालें, तो संक्रमित रोगों को छोड़कर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी को पीने का सबसे अच्छा तरीका अपने ही हाथों से पीने का है। अगर ये संभव न हो और कोई आपको धातु के गिलास में पानी दे, तो आप उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर पानी पिएं। क्या आपने ऐसा देखा है? भारत में गांवों के रहने वाले अभी भी ऐसा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीने के पहले आप पानी को स्पर्श करें, इसमें थोड़ा समय जाने दें और फिर पिएं। तब ये अलग अच्छे ढंग से व्यवहार करेगा। आजकल बहुत से लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें गिलास का 3/4 भाग बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ होता है। यौगिक संस्कृति में अगर आप अंदरूनी बदलाव, भीतरी रूपांतरण के मार्ग पर हैं और अपने तंत्र को दूसरे आयाम में बदलना चाहते हैं, तो आपको केवल वही पानी पीना चाहिए जिसका तापमान आपके शरीर के तापमान से बस 4 डिग्री के अंतर पर हो। यानी अगर आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको 33 से 41 डिग्री से का पानी ही पीना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं जिसकी रुचि सिर्फ जानकारी में है और अंदरूनी बदलाव में नहीं, तो आपको 8 डिग्री के अंतर का पानी पीना चाहिए। गृहस्थियों को, जिन्हें न जानकारी से मतलब है न आंतरिक बदलाव से, पर जो बस अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को संभालने में लगे हैं, तो वे 12 डिग्री के अंतर का पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा अंतर का पानी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। पानी कोई वस्तु नहीं है, ये जीवन बनाने वाला पदार्थ है। ये बात आजकल लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, पर आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसका तापमान आपके शरीर के तापमान के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर वाला नहीं, वरना आपके शरीर के अंदर पानी जिस तरह से काम करता है, उसको ये नुकसान करेगा। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा पानी पीते हैं जिसमें गिलास का 3/4 भाग बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ होता है। यौगिक संस्कृति में अगर आप अंदरूनी बदलाव, भीतरी रूपांतरण के मार्ग पर हैं और अपने तंत्र को दूसरे आयाम में बदलना चाहते हैं, तो आपको केवल वही पानी पीना चाहिए जिसका तापमान आपके शरीर के तापमान से बस 4 डिग्री के अंतर पर हो। यानी अगर आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको 33 से 41 डिग्री से का पानी ही पीना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं जिसकी रुचि सिर्फ जानकारी में है और अंदरूनी बदलाव में नहीं, तो आपको 8 डिग्री के अंतर का पानी पीना चाहिए। गृहस्थियों को, जिन्हें न जानकारी से मतलब है न आंतरिक बदलाव से, पर जो बस अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को संभालने में लगे हैं, तो वे 12 डिग्री के अंतर का पानी पी सकते हैं।
इससे ज्यादा अंतर का पानी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। पानी कोई वस्तु नहीं है, ये जीवन बनाने वाला पदार्थ है। ये बात आजकल लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, पर आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका तापमान आपके शरीर के तापमान के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर वाला नहीं, वरना आपके शरीर के अंदर पानी जिस तरह से काम करता है उसको ये नुकसान करेगा। मैं जानता हूँ कि आइसक्रीम से प्यार करने वाले मुझ पर नाराज होंगे, पर मैं आपको सही बात ही बता रहा हूँ। अगर आपको प्यास नहीं लगी है और आप पानी नहीं पीते तो ठीक है, आप अच्छी तरह से रहेंगे। आजकल बहुत से लोग अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखते हैं और लगातार घूंट भरते रहते हैं, क्योंकि बाजार में मार्केटिंग मशीनें चारों ओर फैली हुई हैं और आपको ऐसा करने को कहती रहती हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, खास तौर पर छोटे छोटे घूंटों में, तो शरीर इस सारे पानी को ले लेता है। अगर आप एक ही बार में ज्यादा पानी पिएं, तो शरीर तय करेगा कि कितना अंदर रखना है और कितना बाहर फेंक देना है। अगर आप सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर में घूंट भरते रहते हैं, तो शरीर धोखा खा जाता है और जरूरत से ज्यादा पानी ले लेता है। इससे सोडियम का स्तर कम हो जाता है, जो पहले से ही बस जरूरी स्तर पर ही होता है। सोडियम के कम होने से मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है। बाकी शरीर पर भी इसका असर तो होता ही है, पर दिखता नहीं। मस्तिष्क पर सूजन का मतलब ये नहीं है कि दिमाग का विकास हो रहा है। ये सूजन एक तरह की बीमारी है। पर्याप्त सोडियम न होने से ज्यादा पानी मस्तिष्क में जाता है, जिससे जरूरी सोडियम पहुंचाकर उसे संतुलित कर सके। मस्तिष्क में ज्यादा पानी जाने का मतलब है कि आप नशे जैसी हालत में होंगे और मनोवैज्ञानिक असंतुलन बनेगा। जब आपको प्यास लगती है, तब पानी जरूर पीना चाहिए। आपको जितने पानी की जरूरत महसूस हो रही है, उससे अगर आप 10% ज्यादा पीते हैं, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपनी जरूरत का पानी पी रहे हैं। अगर आप हर वक्त पानी की बोतल लेकर घूमने वालों में नहीं हैं, तो थोड़ा ज्यादा पानी पी लेना आपके लिए ठीक होगा। फिर अगर पानी की जरूरत होने पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखें कि प्यासे होने पर भी पानी न पीना आपके तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी प्यास लगे तो आप जरूरत के हिसाब से पानी जरूर पिएं। जब शरीर आपको प्यास का इशारा करे, तो 20 या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के अंदर पानी जरूर पिएं। शरीर ये तय करेगा कि कितना अंदर लेना है और कितना नहीं। पानी सिर्फ द्रव रूप में पीने की ही बात नहीं हो रही। हमें ऐसे पदार्थ जरूर खाने चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। फलों में लगभग 90% पानी होता है और सब्जियों में 70% से ज्यादा। आपके भोजन में पानी कम से कम 70% होना चाहिए। जब आप बहुत कम पानी वाला खाना खाते हैं, तो ये आपके पेट में कंक्रीट की तरह बैठ जाता है। सूखा खाना खाकर उस पर पानी पी लेने से बात नहीं बनती। आप जो कुछ भी खाते हैं, उसमें पानी की मात्रा लगभग उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपके शरीर में है। इसीलिए सब्जियां और फल आपके खाने में अच्छी मात्रा में होने चाहिए। खाने के लिए फल सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें 90% पानी होता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पाएं सबसे पहले वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर करें।